ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो हम विषय ले रहे हैं ब्रह्मांड का रहस्य और मोक्ष की प्राप्ति का, हम यह 8वां पाठ ले रहे हैं। आज हम इसमें आपको बतलाएंगे ऐसी महत्वपूर्ण विशेषता कि वास्तविक रूप से आपको आज ज्ञान क्या होता है और ज्ञान किस प्रकार लोगों को दिया जाता है, उसके विषय में विशेष जानकारी दे रहे हैं। आशा करता हूं कि आप समझेंगे भी और लोगों को भी समझाएंगे। अच्छी लगे तो इसको लोगों तक भेजने की भी कोशिश करना, ये मेरा आप लोगों से अनुग्रह है, ताकि वास्तविक रूप से पता लग सके कि हमारे ब्रह्मांड में जो रहस्यमय बातें हैं वो वास्तविक किस प्रकार की हैं। अब हमने आपको बताया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने और शतरूपा ने और मनु ने जब संतान की उत्पत्ति की, अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि आखिर इन पुरुषों को और इन कन्याओं को जो हमने उत्पन्न किया है, इनका पालन पोषण किस प्रकार किया जाए और कैसे इनका आगे का जीवन चलेगा, ताकि संतान की उत्पत्ति भी होते रहे। ये केवल पशु और पक्षी के लिए नहीं है, ये समस्त चीज़ों के लिए है। मैं आपको फिर बार बता रहा हूँ। और ये केवल किसी धर्म के लिए नहीं, समस्त संसार के व्यक्तियों के लिए है जिनको इसके बारे में ज्ञान नहीं है। अब उन्होंने बोला, शतरूपा ने और मनु ने, कि अब इन कन्याओं का जब विवाह किया जाए तो इनको किस प्रकार से हमें अन्य व्यक्ति को यह सौंपा जाए। अब शतरूपा और मनु ने तो संतान की उत्पत्ति की ही थी, लेकिन जो अन्य 10 मानस पुत्रों की जो उत्पत्ति की थी, उसमें से कुछ तो वैराग्य बन गए और कुछ जो है गृहस्थी जीवन में भी चले गए, क्योंकि तपस्या करने के बाद जब उनको जीवन निर्वाह करने के लिए व्यक्ति की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने कामदेव को अपने मन से प्रकट कर दिया। क्योंकि अगर कामदेव को प्रकट न करते तो जो एक स्नेह है वो स्नेह उनके अंदर में रहता नहीं। उस स्नेह को रखने के लिए उन्होंने कामदेव की उत्पत्ति की, और जब कामदेव की उत्पत्ति की, अब तो उसमें उन्होंने लोभ, क्रोध, मोह, ये सब चीजें भी साथ साथ में उत्पन्न कर दी। अब उन्होंने जब प्रजापति दक्ष ने अपनी कन्याओं वगैरह का विवाह किया और ये विवाह इन ऋषियों के साथ किया, इन ऋषियों के आधार पर ही आज हम लोगों के गोत्र हैं। अब आज हम लोग नाम के साथ में गोत्र लिख देते हैं। पहले जो गोत्र थे वो जो इन व्यक्तियों के नाम थे, जैसे मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, केतु, भृगु, वशिष्ठ आदि जो ये गोत्र थे, इन्हीं के आधार पर, इन्हीं के व्यक्तियों के नाम पर जो है आगे चल के इन्हीं के नाम गोत्र बन गए। ये गोत्र कहीं अलग से आए हुए नहीं है, इन्हीं के नाम पे गोत्र बन गए। और आगे चल के फिर उनके जो पुत्र हुए, उन्होंने जैसे जैसे वो करते गए वही उनके गोत्र बनते चले गए। नाम के आधार को लेकर ही गोत्र बना, ताकि मतलब पता लगे ये फलाने का लड़का है। ऋषि अंग्रिश का तो अंग्रिश गोत्र बन गया, गौतम ऋषि का पुत्र है तो गौतम गोत्र बन गया, और पुलस्त्य का तो पुलस्त्य बन गया, पुलाह का है तो पुलाह का बन गया। इस प्रकार से वशिष्ठ का है तो वशिष्ठ गोत्र बन गया। तो उनके जो बच्चे हुए आगे
तो वो पिता के नाम पर ही उनका गोत्र जो है बन गया। बहुत ही सुंदर विषय है ये समझने वाला। गोत्र की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह भी आज आपको मैंने संक्षिप्त रूप में बताया। अब उन्होंने उसके बाद बोला कि अब जो ये तो है, उन्होंने बोला कि अब ये बताइए कि यहाँ पर अब मनुष्य को जो हम ऊपर भेजे तो जब शिक्षाएं उनको दी गई, अब ये शिक्षाएं किसने दी? ये शिक्षाएं दी मनु ने और शत्रुपा ने। ये किसी और ने शिक्षाएं नहीं दी, ये देवताओं ने ये शिक्षा नहीं दी। कभी आप सोचें कि देवताओं ने शिक्षा, ये शिक्षाएं अपने बालक को, जो होने वाले बच्चे हैं उनको, और ये जो ऋषि हैं, इन सब ऋषियों ने मिलकर जो है यह निर्णय किया कि व्यक्ति को जब हमने पृथ्वी पर हम लोगों ने जन्म लिया है या ब्रह्मांड में कहीं पर भी जन्म लिया है, तो हमारा जो आगे का जीवन है, हमारा जो पुण्य है, वो किस प्रकार लोगों तक पहुंच पाएगा और कैसे लोग इस पुण्य का पाकर जो है अपने मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। और इसलिए अनेक प्रकार के जो ऋषि मुनि थे उन्होंने शिक्षा देनी, अलग अलग अपने अपने विचारों को प्रकट किया। जिस प्रकार पार्लियामेंट के अंदर में बैठ के कानून बनते हैं, उसी प्रकार से इन लोगों ने यह एक प्रकार का कानून बनाया। इसे आप कानून मान के चलिए। अब कानून मानने के चलने के बाद है उन्होंने बोला क्या करना चाहिए। उन्होंने बोला कि अब यहाँ से एक नई उत्पत्ति हुई, दान प्रक्रिया गई कि दान क्या चीज़ है, कि दान किस प्रकार दिया जाएगा, कैसे मनुष्य का शरीर और मनुष्य का जीवन आगे कटेगा, तो उसके लिए उसको क्या कर्तव्य करने चाहिए, इसके विषय में सब ऋषियों ने मिलजुल के, और जो ये ब्रह्मचारी थे, सनक, सनातन, सनातन और सनत कुमार, ये तो थे ही थे, और बाकी जो ये ऋषि अंगिरस वगैरह जितने भी ऋषि थे ये, और जो 10 मानस पुत्र थे, इन सब का मिलने के बाद उन्होंने दान के कई प्रकार बनाए। अब दान के कई प्रकार बनाए। उन्होंने बोला सबसे बड़ा दान क्या होगा? उन्होंने बोला सबसे बड़ा दान जो है वो होगा आहार दान। आहार दान कहते हैं जिसमें किसी भी भूखे आदमी को भोजन की उपलब्धि कराना। और ये कार्य कराएगा कौन? इसे स्वयं नारायण कराएंगे, इसे और कोई नहीं कराएगा, नारायण कराएंगे। भोजन की व्यवस्था वो करेंगे, लेकिन व्यक्ति के पास उसके कर्मों के हिसाब से भोजन की प्राप्ति होगी। वो जैसा कर्म करेगा उस हिसाब से उसको भोजन की प्राप्ति होगी। तो पहला दान जो है वो आहार दान है। आहार दान का मतलब भोजन का दान है। उसके बाद दूसरा दान उसने बोला, दूसरा दान क्या होगा? उन्होंने बोला दूसरा दान जो है वो औषधि दान होगा, यानी जो है बीमार लोगों को दवा पानी वगैरह देने लिए। उसके लिए उन्होंने धन्वंतरी जैसे वैद्याचार्य जी का उत्पत्ति की। तीसरा दान उन्होंने बोला कि अब इन दानों को समझने के लिए व्यक्ति समझे कैसे, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि व्यक्ति को ज्ञान भी देना जरूरी है, उसको शिक्षा देना जरूरी है। ज्ञान की प्राप्ति अगर जिस व्यक्ति को हो जाएगी तो वह अज्ञानता में न फंसकर लोगों के प्रति भलाई के बारे में सोचेगा। उसने बोला एक दान और है, वो है अभय दान। यानी अभय दान एक ऐसा दान है कि अगर आदमी को जीवन में डर भय नहीं रहेगा तो वह अपनी भक्ति शक्ति और अपना कारोबार ठीक प्रकार से करेगा। अब उसे अगर भय लगा रहेगा तो वो क्या कारोबार करेगा, क्या दान करेगा, क्या पुण्य करेगा, क्या भजन करेगा। तो सबसे उत्तम जो है अभय दान है, जिसमें आदमी की सुरक्षा बनी रहे। इसीलिए आज हमारे देश में सैनिक वगैरह रखे जाते हैं। ये क्या है? मनुष्य की सेवा जो है रक्षा करते हैं देश में। तो ये जो सैनिक रक्षा करते हैं तो ये क्या देते हैं? हर मनुष्य को अभय दान देते हैं। उसके बाद फिर है समय का दान। ये इनकी बारे में मैं आपको बता रहा हूं। समय का दान तो अपना बहुमूल्य समय दूसरों की मदद करने के लिए और समाज की मदद करने के लिए जो व्यक्ति समय देता है उसे
समय दान कहते हैं। समय के हिसाब से व्यक्ति अपना समय निकाल के दूसरों के प्रति खर्च करता है, तो वो समय दान हुआ। उसके बाद होता है संपत्ति दान। आपके पास में संपत्ति, धन आदि बहुत है, तो आप, कई बार ऐसा होता है कि आदमी जब संन्यास आश्रम वगैरह ले लेता है तो वह अपनी उस संपत्ति को चाहे बच्चों में बांटे, चाहे समाज में बांटे, या चाहे वह संपत्ति राज्य को, देश को दे जाए, तो उसे बोलते हैं संपत्ति दान। उसके बाद है वस्त्र दान। अब कई बार ये देखा है कि कुछ लोगों की सामर्थ्य नहीं होती है कि वह वस्त्र वगैरह अत्यधिक अपने लिए नहीं बना पाते हैं, तो वस्त्र दान की भी अपने में एक विशेष महत्वता है। तो जरूरतमंदों को कपड़े दे देना भी एक वस्त्र दान के रूप में कहलाया जाता है। फिर आता है गौदान। अब गौदान क्यों दिया जाता है, इसके पीछे एक बड़ा महत्वपूर्ण राज छुपा हुआ है। जब भी कोई व्यक्ति पहले विवाह वगैरह करता था तो उसमें पिता की अगर सामर्थ्य होती थी तो वह उसे एक गौदान देता था कि कुछ कभी भोजन की प्राप्ति ना हो तो वह दूध पीकर भी अपना जीवन निर्वाह कर सकता था। और इसीलिए शादी ब्याह के अंदर में भी आज भी गौदान होता है, लेकिन आज लोगों की सामर्थ्य होते हुए लोग गौदान नहीं करते हैं। इसीलिए गौदान को एक विशेष महत्वता दी गई है ताकि वह उनकी आजीविका के लिए उपयोगी हो। और फिर माना जाता है कन्यादान। अब कन्यादान में भी जो है विशेष महत्वता है कि परंपराओं के अनुसार और श्रेष्ठ आदमी को कन्या का दान भी करना चाहिए, जैसे कि ऋषि मुनियों को कन्या का दान किया जाता ताकि वह आगे वंश को चला सके। अब इसके अलावा जो है शास्त्रों के अनुसार में भी कुछ विशेष दान लिखे गए हैं, जैसे सात्विक दान। और सात्विक दान ऐसा है, बिना किसी फल की इच्छा किए हुए अगर आप किसी व्यक्ति को यह दान देते हैं तो यह सात्विक दान कहलाता है। उसके बाद जो है राजसिक दान भी होता है। बदले में कुछ पाने की इच्छा ना हो तो ऐसे दान को राजसिक दान कहा जाता है। फिर तामसिक दान भी होता है। तामसिक दान क्या होता है, कुछ लोग मंदिरों के आगे या भंडारा करते हैं, सब कुछ करते हैं, अपना बैनर भी लगा देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं तामसिक दान, यानी कि जिसको दिखावा कहते हैं, यानी दिखावा वाला दान। मैं ये कर रहा हूँ, मैं लोगों को भोजन करा रहा हूँ, तो उसको जो है तामसिक दान कहा जाता है। तो ये तामसिक दान जो है दिखावे वाला दान होता है। और इसमें आदमी जो है जो राजसिक दान है, इसमें तो व्यक्ति कुछ पाने के लिए भी दान करता है। जैसे आप राजा बन गए या कुछ बन गए तो आपको अपने साथ कुछ सैनिक वगैरह चाहिए, तो उन्हें कुछ देकर लोभ के कारण अपने साथ में सेना में शामिल कर लेते हैं, या किसी व्यक्ति की कोई सहायता करके उससे कोई अपेक्षा कर लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं राजसिक दान। वैसे तो दान कई प्रकार के होते हैं, पर सबसे उत्तम दान जो माना गया है वो माना गया शिक्षा, यानी ज्ञान का दान।
ज्ञान का दान सबसे उच्च कोटि का दान है। और दूसरा जो है दान जो सबसे उत्तम क्वालिटी का, उत्तम किस्म का माना गया है, वह माना गया है कि व्यक्ति को अभय दान, यानी उसकी सुरक्षा की जो व्यवस्था ठीक प्रकार से हो जाए, अभय दान उसे कहा जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको ब्रह्मांड के रहस्य के बारे में मैं आपको लगातार वीडियो देता रहूँगा। मैंने आपके साथ ये वादा किया है कि मैं वास्तविक रूप से ब्रह्मांड का क्या रहस्य है इसके बारे में ज्ञान कराता रहूँगा। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम दूंगा। कल फिर हम आपके साथ अगले भाग में चलेंगे और बहुत जीवन की ऐसी ऐसी महत्वपूर्ण घटनाओं का ज्ञान कराएंगे जिसे वास्तविक रूप से ज्ञान कहा जाता है। अब रामायण महाभारत आदि कथाओं को तो सब दुनिया बोल ही रही है, कह रही है, पर वो ज्ञान तो मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, पर आपको वो ज्ञान कराना चाहिए जो अपने में अद्भुत ज्ञान हो। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ मेरे प्यारे बंधुओं, आप जो है मेरे चैनल खोज 009 को सब्सक्राइब कीजिए और जीवन का वास्तविक रूप से आनंदमय क्षण का आनंद लीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।